Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. भारत माता की इनकलाब इनकलाब जय जवान। आज मुरैना की धरती पर आप लोगों का इतनी रात गए अपने मकानों से और अपनी दुकानों से बाहर निकलना, ये हमारे लिए तो है ही, लेकिन देश के लिए भी ये एक तब्दीली का संकेत है। बहुत हो गया 75 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते रहे। ये क्या करते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, एक मौका और दीजिए, एक मौका। हम मौके दे दे के थक गए, ये मौके मांग मांग के नहीं थके भाई साहब। हर बात में पैसे खा गए, गरीब का पैसा खा गए, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारी किसानी खा गए, हमारा व्यापार खा गए, दुकानदार खा गए। क्या रह गया खाने को भाई साहब? अब 17 तारीख को बटन बदल लो और झाड़ू वाला बटन दबाकर इन सबको बता दो कि जनता है, पब्लिक है, पब्लिक है। चुप रहे 5 साल, होंठ सीले 10 साल, दिल पे पत्थर रख ले 15 साल, कुछ भी ना बोले 20 साल। लेकिन 20 साल बाद भी अगर जनता जब जाग जाती है तो 20 साल का हिसाब 20 मिनट में ले लेती है भाई साहब। पंजाब में और दिल्ली में हमने देखा हुआ ये बड़े बड़े दिग्गज जो कई पीढ़ियों से नहीं हारे थे, 26, 27, 28 साल के नौजवान लड़के लड़कियों ने हरा दिए भाई साहब। पब्लिक है, पब्लिक है। तो यहां झाड़ू के लिए वोट मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश में, यहां भी मध्य प्रदेश में यहां पर भी झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, वो दबाने के लिए अपने दोस्तों को बोलना, खुद भी दबाना। कितने नंबर पर बटन है उपाध्याय साहब? बटन हमारा मशीन में 3रे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। ये देख लेना, बस 1/3 कर देना। स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, इलाज मुफ्त करेंगे, बिजली फ्री आएगी, ये सब कुछ हो सकता है। नीयत साफ हो तो दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? अपने आप ही बन के बैठ गए, कोई मामा बन के बैठ गया, कोई मामी बन के बैठ गई भाई साहब। आपके मामे मामियों का क्या हाल है? गरीबी में है, गरीबी में। ये मामा जी, ये मामी जी क्या करें यार भाई साहब। हद है यार, हद है। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। क्या करें इनका यार, मजाक बना के रख दिया देश का, मजाक बना के रख दिया। जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, झूठ बोले जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर, कुछ नहीं हुआ। तो आपको कहना चाहता हूं, ये झाड़ू जो है ना, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। पूरा हिंदुस्तान सफाई करेंगे। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आपने पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा क्या पूछा? बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा कमल कहाँ उगता है? कहते कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगा ही नहीं। बस 117 सीटें हैं पंजाब में, बीजेपी को कितनी आई हैं 1.5 साल पहले? 2।
बीजेपी के दोनों विधायक स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। पंजाब में उनको स्कूटर पार्टी बोलते हैं, स्कूटर पार्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आओ बदलो, अपनी किस्मत बदलनी है तो बटन बदल लो, झाड़ू के बटन को दबाओ, अपनी किस्मत को चमकाओ। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दो नारे, दोनों हाथ ऊपर करके, इनकलाब इनकलाब, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार, सत्कार, इज्जत, मान दिया, कभी नहीं भूलूंगा भाई साहब। दिल में जगह मुरैना वालों ने बना ली है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं देश के क्रांतिकारी नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं विनती करता हूं कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। अरविंद केजरीवाल, जोरदार तालियों के बीच। भारत माता की इनकलाब, वंदे। मुरैना वासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मैं इंजीनियर हूं, काम करना आता है। 10 साल पहले हमने एक नई पार्टी शुरू करी। दिल्ली के लोगों ने खूब प्यार दिया, विश्वास किया। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारी पार्टी के लोग कट्टर देशभक्त लोग हैं। दिल्ली में 10 साल पहले मौका मिला। 10 साल में हमने वो काम कर दिए जो 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने नहीं करे। 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने केवल और केवल देश को लूटने का काम किया है। जिसको मौका मिला, जिस पार्टी को मौका मिला, जिस नेता को मौका मिला, उसने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, इनकी 7 पुश्तें घर बैठ के रोटी खा सकती हैं। पिछले 10 साल में दिल्ली में आप किसी भी पार्टी, आज मामा जी के पास चले जाओ, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई काम लेके, कोई काम बोल दो, कहेंगे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। कहां गया सारा पैसा? अरबों खरबों रुपए कहां गए सारे? दिल्ली में हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, घाटे में चल रही है। जब से मैं मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के अंदर सरकार घाटे में नहीं चल रही, पूरे देश की अकेली सरकार है जो नफे में चल रही है। पढ़ा लिखा आदमी हूं, अकाउंट भी आता है, इंजीनियरिंग भी आती है, कानून भी आता है। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अमीर आदमी भी अब दिल्ली में अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जादू हो रहा है, जादू। दिल्ली में शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशन सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली लेनी हो, चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में पहले 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, बिजली नहीं आती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। और अभी तो 1.5 साल हुए हैं पंजाब में हमारी सरकार बने, पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। चमत्कार है भाई साहब, चमत्कार है। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, सबका इलाज मुफ्त, उतने ही पैसे में, और फिर भी सरकार फायदे में चल रही है। ये यहां भी हो सकता है। मुफ्त बिजली चाहिए नहीं चाहिए? मामा जी करेंगे, चाचा जी करेंगे, केजरीवाल ही करेगा। झाड़ू पे वोट देना। यहां से मुरैना से हमारे प्रत्याशी हैं रमेश उपाध्याय जी, इनका 3रे नंबर पे बटन है। इन्होंने बताया यहाँ पे कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, मुझे बताया गया है। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले आके उसी को ठीक करेंगे, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे।
और भी यहाँ सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अस्पताल, सबका बहुत बुरा हाल है। सब कुछ ठीक करेंगे। नीयत होनी चाहिए, अच्छी नीयत है हमारी। अगर आपको गंदी राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, उनको जाके वोट दे देना, मेरे को मत देना। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अपने परिवार की तरक्की चाहिए, मेरे को वोट दे देना। मेरे को काम करना आता है, आपके बच्चे का भविष्य बना दूंगा। हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं सुरेंद्र तोमर जी, धिमानी विधानसभा से, धिमनी, और भगवती धाकड़ जी हैं जौरा से। एक बार सब लोग हमारे तीनों कैंडिडेट्स के लिए ताली बजा दीजिए। आपको इन सबको भारी बहुमत देके जिताना है। चुनाव वाले दिन झाड़ू का बटन दबाने तक का आपका काम है, और उसके बाद का काम हमारा शुरू होता है। काम करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर काम नहीं करे तो 5 साल बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं। भारत माता की, भारत माता की।